रशिया 1 यूएसए 0। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूक्लियर डायनामिक्स है वो हमेशा के लिए बदल चुका है। आप कुछ ऐसा समझिए कि बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ हुआ है, इतना ही बड़ा है कि आर्म्स रेस में एक नया अध्याय लिखा जा चुका है रशिया के द्वारा। दोस्तों, अगर हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें, फिर वो यूएस हो, रशिया या सोवियत यूनियन रहा हो, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में दोनों ही देश यकीन करते हैं। यानी दोनों देश कहते हैं हमारी न्यूक्लियर पैरिटी है, हम दोनों बराबर हैं। अगर तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो मैं भी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी सिमिलर टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और डिलीवरी सिस्टम भी है। फिर वो सबमरीन के थ्रू हो या न्यूक्लियर ट्रायड है, सबमरीन के थ्रू, एयर के थ्रू, ग्राउंड बेस्ड, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। दोनों देश बराबर हैं। पर अब रशिया आगे बढ़ चुका है। रशिया 1 यूएसए 0। क्या हुआ है दोस्तों? एक सुपर वेपन डेवलप कर दिया है रशिया ने। नेटो कंट्रीज दोस्तों शॉक्ड हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है। एक ऐसा मिसाइल जो कभी ड्रोन की तरह ऑपरेट करे और फिर मिसाइल बन जाए। एक ऐसा मिसाइल जो कि जमीन से 10-50 मीटर के हाइट पे उड़ता हुआ जाए और जाके टारगेट को हिट करे। दोस्तों, दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग। अनलिमिटेड लगभग जिसका रेंज है, ऐसा क्रूज मिसाइल। दोस्तों, दिस इज मतलब आप समझ सकते हैं इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ है आज, और इसके साथ पूरे दुनिया भर में इसी पर न्यूज पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये मिसाइल का नाम है ब्यूरेवेस्टनिक। रशियन नाम है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो। अगर आपको सही मालूम है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैंने काफी सर्च किया, मुझे यही मिल रहा है। तो ब्यूरेवेस्टनिक की अगर हम बात करें दोस्तों, रशिया का न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि यूएस में टारगेट हिट कर सकता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इतने तो मिसाइल हैं जो यूएस में टारगेट हिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग है। क्या है, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज अनाउंस किया है कि उन्होंने नया न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल डेवलप किया है। इसको नेटो अपने जो वेपन का जो नेमिंग होता है उसमें इसको ये स्काईफॉल बुलाते हैं, आसमान से गिरने वाला। दोस्तों, इसका न्यूक्लियर प्रोपल्शन है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा ये उड़ता है। दोस्तों, जो लिटरल ट्रांसलेशन है ब्यूरेवेस्टनिक का, वो है स्टॉर्म पेट्रोल। मतलब सिंपल शब्दों में एक पंछी जो समुद्र में उड़ती है, वही उसी पर नाम रखा गया है कि समुद्र के ऊपर उड़ने वाली छोटी सी पंछी। कुछ वैसा ही ये भी एक मिसाइल है। दोस्तों, वैसे तो कहा जा रहा है ये ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल है, लेकिन शिप्स के द्वारा भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। साथ साथ न्यूक्लियर पावर्ड एट्रीब्यूट्स है, यानी कि ये चलता ही न्यूक्लियर एनर्जी से है। जैसे न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें अगर आप देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहां पे फिजन हो रहा है, जिससे उसे एनर्जी मिल रही है और वो चलता है पानी के अंदर। और वर्चुअली न्यूक्लियर सबमरीन अगर आप देखें, एक बार उसमें न्यूक्लियर फ्यूल आपने लोड किया है तो वो कुछ साल तक पानी के अंदर डिप्लॉय रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो कुछ वैसा ही एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर से चलने वाला है। अटकलें लग रही है कि ये आसमान में टिका रहेगा, उड़ता रहेगा और अचानक से मिसाइल बन जाएगा। तो क्या है ये सब कुछ, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कहना है कि ये 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कुछ का कहना है कि दिस इज एक्चुअली अनलिमिटेड। इसकी जो एल्टीट्यूड है जिस पे ये उड़ने वाला है, केवल 50 से 100 मीटर है। ये बहुत डेंजरस है। क्यों, अभी समझेंगे, पर उससे पहले मिसाइल के प्रोपल्शन के बारे में जानते हैं, जो कि इसको इतना अलग बनाती है। दोस्तों, अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसमें जो बूस्टर मोटर है वो नॉर्मल किसी भी अन्य मिसाइल की तरह ही चलता है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एक नॉर्मल सा, आप इसको क्रूज मिसाइल यहां पे देख रहे हैं। इस क्रूज मिसाइल की बात करें तो जैसे इसमें एक बूस्टर मोटर है जो कि फायर कर रहा है, जिससे ये मिसाइल को लिफ्ट ऑफ मिला है। कुछ वैसे ही ब्यूरेवेस्टनिक को भी लिफ्ट ऑफ मिलने वाला है। लेकिन एक बार जब ये हवा में आ जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर इसका प्रोपेल करेगा। मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो काम पे लग जाएगा और उसके साथ इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर फिजन होगा, या अलग कोई टेक्नोलॉजी है वो अभी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, मोस्ट लाइकली वही कहा जा रहा है। और कुछ रिएक्ट, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, जैसे कुछ न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट्स भी हैं, उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होता है, उनमें एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। जो नॉर्मल क्या करता है, आप देखें तो उसमें क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है,
जो कि अगर आप देखें तो अपना रेडिएशन रिलीज करता है, उससे जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उससे बिजली बनती है, उससे वो सैटेलाइट्स काम करते हैं। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होता, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है न्यूक्लियर पावर्ड है, मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा ही पावर्ड है, यानी कि जैसे सबमरीन चलती है न्यूक्लियर सबमरीन, वैसे ही मिसाइल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस मिसाइल, कुछ इतना बड़ा मिसाइल होगा, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर इतना छोटा बनाया गया होगा, क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, उस लेवल ऑफ मिनिएचराइजेशन, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर उतना छोटा हो गया तो सच में ये कमाल की बात है। और इस वजह से लोग कह रहे हैं कि इस मिसाइल का अनलिमिटेड रेंज है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, और कुछ सोर्सेज का कहना है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर अगर आप देखें तो कुछ वैसे ही हवा खींच रहा है और उसके बाद इसको कंप्रेस कर रहा है, और ये कंप्रेस की हुई हवा जब जा रही है तो कुछ इस प्रकार से प्रोपेलर को प्रोपेल कर रही है, टरबाइन जिससे चल रही है, जिससे हवा को वो पीछे धक्का दे रहा है और मिसाइल आगे बढ़ रही है। नॉर्मल में अगर आप देखें तो क्या होता है, यहाँ पे कंबशन चैम्बर है, तो यहाँ पे कंबशन चैम्बर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ न्यूक्लियर फ्यूल ये काम कर रहा है। कैसे कर रहा है एग्जैक्टली ये तो टेक्नोलॉजी अब तक नहीं मालूम है, इसीलिए तो ये अकल्पनीय है। न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह कैसे इसमें काम कर रहा है, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, टरबाइन चाहिए, क्या एग्जैक्टली हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन हाँ रशिया का दावा है इसमें मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब अगर हम सोर्सेज की माने तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिक पावर को मोटर पावर कर रहा है, जिससे कंप्रेसर और टरबाइन को हवा कंप्रेस कर रहा है, धक्का दे रहा है और मिसाइल आगे बढ़ पा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ना इस न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप देखें तो ये किसी भी टारगेट को ग्लोबली कहीं भी पहुंच सकता है, ये कहीं भी ग्लोबली अपने टारगेट को हिट कर सकता है और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। कैसे, आइए आपको पहले तो ये समझाते हैं दोस्तों। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, दिस इज अ नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल। ऑलरेडी रशिया के पास, यूएस के पास इतने लंबे लंबे मिसाइल हैं जो उनके इलाके को हिट कर सकते हैं, आईसीबीएम्स हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस तरीके से काम करते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई और फिर जैसे गेंद ट्रैवल करता है कुछ वैसे ही ट्रैवल कर रहा है। कुछ यहाँ तक आते आते रडार इनको अक्सर देख लेता है और इसकी फिर ट्रैजेक्टरी पता चल जाती है, क्योंकि अब तो ये ग्रेविटी के द्वारा, ये इसका टर्मिनल स्टेज पहुंचा, उसके बाद तो ग्रेविटी को फॉलो करते हुए वो गिर रहा है। तो उस वक्त इसका ऑलरेडी क्या स्पीड पे जा रहा है, किस एंगल पे है, तो पूरा का पूरा इसका जो पाथ होगा वो पता चल जाता है और यहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं जो उसको हवा में ही गिरा देते हैं। पर दोस्तों जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सीधी सीधी जा रही है, और वो भी अगर आप देखें तो सीधी सीधी जा रही है, जो कि जिस वजह से वो भी 50 से 100 मीटर के हाइट पे। तो यहाँ पे कैसे रडार उसे पकड़ेगा, क्योंकि अक्सर दोस्तों क्या होता है, जब बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे आ रही है तो रडार तो क्या करेगा, जिस हाइट पे है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अर्थ का जो टेंजेंट खींचूंगा इस पॉइंट से मैं, यहाँ पे मान लीजिए रडार है, तो एक सर्कल आप देख पा रहे हैं, सर्कल का जो टेंजेंट होगा यहाँ पे, वहीं तक रडार डिटेक्ट कर पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यानी कि अगर ये मिसाइल यहां से लॉन्च हुई कुछ इस प्रकार से, तो रडार इसको कुछ यहां पे डिटेक्ट करेगा बैलिस्टिक मिसाइल को, और यहां पे हमारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होगी और जाके इस मिसाइल को गिरा देगी। लेकिन अगर ये क्रूज मिसाइल हुआ जो कुछ इस प्रकार से चल रहा है तो क्या होगा, तो इस लाइन पे ये जो टेंजेंट है जहां तक रडार डिटेक्ट करना उसके आगे बढ़ सकता है, वो लाइन यहां पहुंच जाएगी। यानी कि दोस्तों रडार जब तक इसको डिटेक्ट करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये अपने टारगेट को तबाह कर देगी। इसके सिवा, क्योंकि ये तो फिर भी थोड़े हाइट पे है, एटमॉस्फेयर के ऊपर रीचेस में उड़ रहा है, वो मिसाइल जो 50 से 100 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है, लगभग पेड़ वाला एल्टीट्यूड है, तो आप सोचिए वो कितना नीचे होगा उस रडार के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उस हाइट पे इतना ज्यादा सिग्नल में क्लटर आता है, क्योंकि पेड़ है, बिल्डिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। तो वो श्योर शॉट है जो कि अपने टारगेट को गिराएगा। तो दोस्तों इस वजह से अगर आप देखें तो इस मिसाइल को लेके हड़कंप मचा हुआ है। ये कैसे काम कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजिकली दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन बिलीव कि ऐसा कैसे हुआ है।
तो इसके पहले आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे आपको 2017 के टेस्ट से एक पिक्चर दिखा रहा हूं, जैसा आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो तस्वीर है ये 2017 की तस्वीर है, जिसमें आप अगर देखें तो कहा जा रहा है यही वो न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जो उड़ रही है। यहाँ पे कुछ ब्लू शिपिंग कंटेनर्स हैं जहां पे साइंटिस्ट बैठ के इसको देख रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखें तो वो कहता है कि ये टेस्ट पास्ट में कई बार फेलियर भी हुआ है। 2019 में मोस्ट नोटेबल फेलियर हुआ था जब व्हाइट सी में इसकी टेस्टिंग हो रही थी, और उस टेस्टिंग में फेलियर की वजह से 5 रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहीं के वहीं मर गए थे। कहा जाता है रेडिएशन कंटामिनेशन भी हुआ था आसपास के इलाके में, और यूएस इंटेलिजेंस सर्कल्स का कहना था कि ये टेस्ट उस टाइम पे फेल हुआ था। इस प्रकार से वहां पे जो चर्चा हुई थी 2018 ऑनवर्ड्स इसके न्यूज रेगुलर बनना उसके बाद शुरू हुआ, जब 2017 में इस प्रकार से टेस्ट फेल हो गया। अब दोस्तों इस बात को समझते हैं कैसे एक नया आर्म्स रेस छिड़ चुका है। दोस्तों न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का कहना था 2019 में कि ये मिसाइल को टेस्ट होते होते टेक्नोलॉजी पर कामयाबी पाते पाते 2029 तो हो जाएगा, लेकिन रशिया ने टाइम के पहले ये कर दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी फंडिंग इस प्रकार के वेपन्स की तरफ जा रही है, तो इस प्रकार से रशिया ने ये पहले करके दिखा दिया है। अब हुआ क्या है दोस्तों, ये मिसाइल लगभग बहुत लंबे देर तक हवा में उड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल है, जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। वो उड़ता रहेगा हवा में, इस प्रकार के मिसाइल उड़ते रहेंगे और एट द क्लिक ऑफ द बटन अपने टारगेट की तरफ चले जाएंगे। तो इसके सिवा अगर आप देखें तो ये कई दिनों तक हवा में रहेंगे, तो पूरी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी बदल गई है। अब मिसाइल ड्रोन की तरह, न्यूक्लियर मिसाइल ड्रोन की तरह हवा में उड़ रहा है एंड एट द क्लिक ऑफ द बटन आपके पास पहुंच जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जिस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है, वो भी 50 से 100 मीटर की हाइट पे उड़ने वाला, तो रडार के पास मौका ही नहीं है इसको डिटेक्ट करने का। तो ये पूरा ग्लोब भी हो सकता है सरकम नेविगेट करके आए, आपको लगे कि यहां से वो हिट करेगा, वो पूरा दुनिया घूम के हो सकता है कहीं और से आपको हिट कर दे, तो सोच के परे है। और इतना ही नहीं है दोस्तों, यहां पे ये डिफेंसेस को इवेड कर देगा। बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की, वो कहता है कि दोनों ही पार्टीज में न्यूक्लियर पैरिटी होनी चाहिए। जो वेपन मेरे पास है तुम्हारे पास भी वही है, तो गारंटी है तुम मारोगे तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों मूर्खता ना करें, इसी पर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की जो डॉक्ट्रिन है वो बेस्ड है। लेकिन यहां पे रशिया के पास अब एक लेवल अप इसने कर दिया है। अब इसको मालूम है मैं पहले हिट करूंगा और तुमको पहले खत्म करूंगा, इससे पहले तुम रिस्पॉन्ड करो, इस प्रकार के मिसाइल्स तुम्हें खत्म कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों बहुत सारी चीजें इसमें क्लैरिटी आएंगी कि क्या एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा बनाया है, उससे कैसे बिजली बन रही है, क्या प्रिंसिपल है वो नहीं मालूम। तो उस पे आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटी आएगी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैं खुद बहुत चक्का हूं, इतना छोटा सा मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनाया है, उसमें कैसे बिजली बनाने के लिए क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है। सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला अगर न्यूक्लियर फ्यूल है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस से अगर आप देखें तो बिजली बनाता है, तो वो बहुत कम है, उससे ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट टू बिलीव है, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग कहेंगे अरे इसरो ने भी तो बनाया है, वो अलग चीज है, जिस पर इसरो काम कर रहा है रादर वो अलग चीज है, मैंने वीडियो भी बनाया था, ये अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी जाइए सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर